हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं विल द लैंड सस्टेन्स. Modern farming methods have the overuse of the natural resources base. Due to the increased use of chemical fertilizers, the soil lost its fertility. Natural resources like soil fertility and groundwater are destroyed and it's very difficult to restore them. देखिए, जितना हम लैंड पार्ट को यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं. वो फर्टिलाइज़र लैंड का जो पार्ट है उसको तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम. ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको उसको रिस्टोर करना. किसको रिस्टोर करना? लैंड पार्ट को. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर. देखिए, पालमपुर जो है वहाँ के फार्मर्स को लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी ये हम देखेंगे. लैंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग. लैंड जो है सभी तरह की फार्मिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है. लैंड जो है सभी तरह की एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फार्मिंग. इन द पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. देखिए कितना, 1/3 जो है उसके यानी 450 फैमिली जो है जिनके पास ज़मीन नहीं है. दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. दलित कम्युनिटी जो है उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड नहीं है. 240 जो फैमिली है यानी 240 जो फैमिलीज़ हैं उनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं यानी छोटे खेत हैं कल्टीवेशन के लिए. एंड 2 हेक्टर इन साइज, तो 2 हेक्टर से भी ज़्यादा छोटे खेत उनके पास हैं पालमपुर में. देयर आर 60 फैमिलीज इन पालमपुर ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेट मोर देन द 2 हेक्टर ऑफ लैंड. देखिए 60 फैमिलीज जो हैं वो मीडियम और थोड़ा सा लार्ज कल्टीवेशन एरिया उनके पास है और वो कितना है, 2 हेक्टर से ज़्यादा. हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट देयर ऑन लैंड. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर laborers टू कल्टिवेट देयर फील्ड्स हु कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज एंड फैमिली cultivating small plots of land. Farm laborer will not have any right over the crops grow on the land. They will be paid wages for their work, which can be cash or in kind. Crops sometimes laborers get meals also. Wages vary from region to region. जैसे wages जो है, मजदूरी जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग. क्रॉप्स टू क्रॉप्स, और क्रॉप्स टू क्रॉप्स वेरी करती है कि किस क्रॉप के लिए कितनी वेजेस मिलेगी. वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी आर एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर होल ईयर. कई बार तो केवल फसलों को काटने के लिए ही लेबर लगाई जाती है और कई बार पूरे साल के लिए लेबर लगाई जाती है. इस पूरे पैराग्राफ में देखा है कि जो पालमपुर है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो लेबर का पार्ट है वो कहाँ से और किस प्रकार से प्रोवाइड होता है. लेबर जो होती है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, वो जो लो लैंड वाले हैं, मान लीजिए किसी का छोटा खेत है तो अपने कल्टीवेशन के बाद वो क्या है, उनका अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी पूरी हो गई उसके बाद वो क्या फ्री है, तो वो क्या करते हैं, किसी और के खेत में जाके क्या करते हैं, मजदूर. कई बार पूरे ईयर के लिए उन्हें वेजेस मिलती हैं, कई बार पर्टिकुलर किसी एक मंथ के लिए हार्वेस्टिंग के लिए. और ये जितनी वेजेस हैं ये वेरी करती है कि रीजन टू रीजन और क्रॉप टू क्रॉप. कैसी क्रॉप होगी उसके लिए कितना वेजेस पे किया जाएगा और कौन से रीजन में कितना वेजेस पे किया जाएगा. अब बात करते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. जो फार्मिंग है उसमें कितनी कैपिटल की आवश्यकता होती है, यानी कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, कितनी कैपिटल उनको चाहिए. मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड है उसके लिए आपको जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन जो भी है एग्रीकल्चर में उसके लिए ह्यूज मनी चाहिए होती है.
Most small farmers borrow money from the large farmer or the village money lender or the traders who supply various input for cultivation. The rate of interest such as loan is very high. देखो जहाँ कैपिटल चाहिए वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर जो होते हैं या तो बड़े फार्मर से लोन ले लेंगे या फिर किसी प्राइवेट मनी लेंडर से ले लेंगे या फिर किसी ट्रेडर से ले लेंगे। और वो लोग जो होते हैं वो इंटरेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा रखते हैं। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज द फॉर द कैपिटल नीडेड। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास अपनी सेविंग होती है, दे एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड, जितनी वो आवश्यकता होती है उतनी वो पूंजी की अवेलेबल करवा लेते हैं या अरेंज कर लेते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट, द वीट द फार्मर प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड रिटेन इन द पार्ट ऑफ देयर फैमिली कंजप्शन एंड दे सेल द सरप्लस वीट, ओनली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर सप्लाई वीट टू द मार्केट। देखिए जो सरप्लस है प्रोडक्शन का वो क्या कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। ये केवल जो बड़े वाले फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जितना प्रोडक्शन हुआ है वो अपनी फैमिली के लिए बचा के बाकी को क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। अब पालमपुर में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही थी, एग्रीकल्चर लैंड की भी बात कर ली, कैपिटल की भी बात कर ली, सॉइल का जो प्रोडक्शन है उसकी भी बात कर ली, फर्टिलिटी की भी बात कर ली। अब बात करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो क्या क्या है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, 25% ऑफ द people working in Palampur are engaged in the activity of other than agriculture। 25% जो लोग हैं पालमपुर के वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे पहला है डेयरी, द कॉमन एक्टिविटी, डेयरी क्या है, एक कॉमन एक्टिविटी है। अदर देन एग्रीकल्चर सम पीपल्स आर एंगेज इन द डेयरी एंड द मिल्क इज सोल्ड इन द नियर बाई विलेज। देखो जो विलेज के पास में कोई सिटी होगी या विलेज होगा जहाँ पे मिल्क की नीड होगी तो वहाँ वो ले जाके अपना दूध बेच देते हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो है नॉन फार्मिंग में वो है डेयरी। दूसरा है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एक एग्जाम्पल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। देखो पीपल आर इंगेज इन द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ कैरिड आउट एट द होम इन द फील्ड। द मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पालमपुर में वो एक सिंपल प्रोडक्शन पे जो स्मॉल स्केल यानी छोटे लघु उद्योग या घरेलू उद्योग जिनको कह सकते हैं, घर में कोई बनाना, और छोटे स्केल का जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो लगा के वो प्रोडक्शन क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसको सेल आउट करके वो भी उसमें बेनिफिट कमाते हैं। फिर थर्ड वाला जो है वो है शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। अब शॉप्स भी हैं कुछ पालमपुर में। शुरू में बात कर चुके थे हम कि एक पालमपुर जो है वेल डेवलप्ड विलेज है। Traders of Palampur buy various goods from the wholesale market in the cities and sell them in villages. General stores in the villages sell a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, or batteries, candles, notebook, pen, pencil, or some type of cloth. जो दुकानें होती है वहाँ पे क्या करते हैं, वो सिटी से माल लेके आते हैं और गाँव में उनको बेचते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगी और वहाँ पे बहुत सारे आइटम जो हैं जो डेली यूज़ के वो मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट एज अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इंक्लूड रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, क्योंकि माल को लाने और ले जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं पालमपुर के लोग, जिससे वो एक एक्टिविटी के थ्रू अपना पैसा यानी फाइनेंशियल जो मनी है वो जनरेट कर सके, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी गुजारें। दे ट्रांसपोर्ट पीपल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन टू अदर प्लेसेस एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और उसको वापस ला के छोड़ के अपना पैसा कमाते हैं। पालमपुर की एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू हमने समझा कि पालमपुर जो वेल डेवलप्ड विलेज है वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है।